जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम उन कन्याओं ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए। और भगवान आए और सत्यभामा को लेकर के, अच्छा भगवान को सत्यभामा थोड़ा ज्यादा भाव देते थे और भगवान क्या देते थे, सत्यभामा का ज्यादा प्रेम भी था। क्योंकि आई थी तो क्या लेकर के आई थी मालूम है? क्या लेके आई? दहेज लेके आई थी, समंतक मणि लेकर के आई थी। भैया जो दहेज लेके आएगी तो फिर वो बहू कहाँ होगी? वो तो सास आती नहीं। जो दहेज लेके आते घूमना हो तो सास आते, बहू नहीं आए। देखने पर क्या करना है? दहेज जो है कुछ नहीं चाहिए भैया। अरे जो पिता अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है उससे बड़ा और दहेज क्या हो सकता है? हा? अपने कलेजे का टुकड़ा जो दे रहा है, जो कन्या आपको दे रहा है, वो कन्या आपका वंश आगे बढ़ाने वाली है, उससे बड़ा दहेज और कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने उन सभी के साथ 16,100 कन्याओं के साथ को बचाया। तो कन्याओं ने कहा महाराज, तो भगवान ने कहा जाओ, जिसको जहां जाना है जाओ। बोले कहां जाएंगे? अरे इतने वर्षों से ये राक्षस हमको कैद करके रखा है, हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, क्यों मरोगे? जिसका कोई नहीं उसका मैं। मालूम, जिसका जब जिसको सब लोग दुत्कार देते हैं, अगर वो परमात्मा के शरण में चले जाए तो वो भगवान का हो जाता है। जब सभी जगह से दुखी हो जाओ तो भगवान के शरण में जाना, भगवान आपको अपना अपनाएंगे, निश्चित है। अरे बतावा, शंकर जी के पास जग का भूत प्रेत बेताल पिशाच सब शंकर जी के गण। अब भूत प्रेत लग कौन रखे अपन घर में? सब लोग भगाते, बैठा बुला करके भगा देते, तो कहाँ जाएंगे? शंकर जी के गण है। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है, लेकिन परमात्मा को पहले अपना मानना पड़ता है। भगवान ने उन सबकी रक्षा करी है। 16,108 रानियों के साथ भगवान खूब आनंद से निवास किए और सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री हुई। इस प्रकार सुंदर सा इतना बड़ा परिवार भगवान का हो गया और उस परिवार को सुंदर, भगवान उस परिवार में रहे। ये होता है परिवार। कभी किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी की धन दौलत जमीन जायदाद के चक्कर में कोई लड़ाई नहीं। अरे भगवान से यही सीख लेना चाहता है चाहिए। अरे भैया ये रिश्ते बड़े मुश्किल से मिलते हैं। थोड़े से अन्न के लिए, थोड़े से जमीन और थोड़े से धन के लिए अपने उन खून के रिश्तों से बैर करना कहीं की समझदारी नहीं है, क्योंकि काम आएंगे तो यही काम आएंगे समय आने का। भगवान 16,108 कन्याओं के साथ सुंदर आनंद निवास किए, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की और उस समय कई लोगों का उद्धार भी किया। जैसे आज भगवान रामन पूछता ना, और आजकल नया नया जैसे भगवान बने थे वैसे वो समय पौंड्रक नाम के भगवान बने रहे। भगवान के रहत रहत और नकली भगवान बना थे तो कौन बड़ी बात है? आजकल भी भगवान बने हैं, लेकिन याद रखना कोई भी योनिज व्यक्ति भगवान नहीं होता। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो प्रकट हुआ है, सब पैदा हुए हैं। हाँ, अपने कर्मों के द्वारा उनको पूजे जरूर जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजना, हमारे यहाँ कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब देवता हैं, इनका पूजन होता है। लेकिन इन सबका पूजन करने का तरीका होता है। माता पिता की पूजा कैसे की जाती है? माता पिता की पूजा की जाती है उनकी सेवा करके, उनको अपना मान करके, उनके दुख को दूर करके, उनकी चरण सेवा करके, उनकी सेवा करके माता पिता की पूजा की जाती है। माता पिता अगरबत्ती दिखाए पर नहीं पड़े, बोला दूध दही से स्नान कराए पर नहीं पड़े। वैसे गुरुदेव, गुरु भी पूजनीय है, गुरु भी भगवान है, लेकिन गुरु की भी पूजन करने के लिए दूध दही से स्नान नहीं कराना है। क्या करना है? गुरु जी को आपकी दक्षिणा से भी कोई मतलब नहीं है कि खूब पैसा देवे तो गुरु जी वो गुरु जी है। और जो ऐसे सोचे वो गुरु जी नहीं है। गुरु जी की पूजा कैसे की जाती है मालूम है? उनके आचरणों को अपने जीवन में उतार के, उनकी सीख को अपने जीवन में उतार के कि जो गुरुदेव ने कहा है वो हम करेंगे। और चाहे कतकाऊ अपन गुरु जी के सामने बैठ जाए, चाहे कतकाऊ पैसा दे दे, लेकिन अगर गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, गुरु के द्वारा दी हुई वो सीख अगर आपके मन में नहीं है, तो सब ढोंग हो रहा है, कोई मतलब नहीं। और गुरु का पूजन किया जाता है, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु के पद चरणों की सेवा होती है, वो भगवान का पद है, माता पिता पद है।
गुरु ऐसा होना चाहिए जिसकी आप सेवा कर सको, भैया चरण सेवा कर सको, अपने गुरुदेव को अपने घर में बुला करके उनका पूजन कर सको, चरण सेवा कर सको। और आजकल और दीक्षा हो, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र को जपना चाहिए, नहीं कि कान में। अच्छा कत्का जिन गुरु दीक्षा लिए हैं यहाँ, गुरु मंत्र कत्का जिन लिए हैं, हाथ उठा के बताओ थोड़ा सा देखे कितने लोग गुरु मंत्र लिए हो, और बाकी कोई गुरु मंत्र नहीं लिए हो। सब जिन लिए हैं गुरु मंत्र, कत्का जिन हाथ उठाए हैं, बहुत बढ़िया बात, एक बार जोरदार ताली हुआ बात। कौन कौन ला अपन गुरु मंत्र याद है, कौन कौन है जब कल अपन गुरु मंत्र याद है, हाथ उठावा कौन कौन ला याद है, गुरु मंत्र याद है जेनला, तो काय गुरु मंत्र है? गुरु जो बताए है, गुरु के मंत्र छोटे से मंत्र की याद नहीं है, याद रखना है। गुरु मंत्र सिर्फ कान में ले लेके कुछ नहीं होए, तुम कुछ मत करा, कोनो देवता के पूजन मत करा, मंत्र आदेश का पालन करते हैं, मालूम है, ये मंत्र आदेश का पालन करते हैं। आप एक मंत्र को ऐसा सिद्ध कर लो कि ये मंत्र आपकी बात मानने लग जाए। ये जो झाड़ फूक करते ना, मन कुछ नया मंत्र नहीं बोला है, जैन मंत्र ला खूब जपे रही थे ना, वही मंत्र ला बोल के तुम्हारा फूक देते और फूक देते तुम्हारा ठीक हो जाता। खबर क्योंकि उमर वाला जपते, अतना जपते, अतना जपते, अतना जपते कि वो मंत्र सिद्ध हो जाता। तुम्हारे गुरु मंत्र तुम्हारा जो मिले वो छोटे मोटे मंत्र नहीं है, गुरु के द्वारा दिया हुआ वो मंत्र है, उसको अगर आप जप लोगे और खूब जप करो, कम से कम रोज जप करना चाहिए, सिर्फ मकान में मंत्र ले लेने से कुछ नहीं होगा और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु का मंत्र जपो, एक दिन वो गुरु का मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर तुम जो बोलोगे वो मंत्र करेगा। इसलिए कभी भी आपको हवन करने का मौका मिले तो 4-5 आहुति लेकर के गुरु के नाम से, गुरु मंत्र से अपने आहुति कर दो, और नहीं लिए हो गुरु मंत्र तो श्रेष्ठ गुरु देख करके गुरु मंत्र ले लीजिएगा। और गुरु कैसा होना चाहिए, आजकल तो ऑनलाइन गुरु जी बन जाते हैं, ऑनलाइन दक्षिणा हो जाते हैं, ऑनलाइन दर्शनों भला हो जाते हैं, तो कोनो मतलब भी नहीं। गुरु को जब तक घर में बुला करके पूजा नहीं किए, जब तक खुद जाके गुरु के चरणों में पैर रख के प्रणाम नहीं किए, तो भी कहेगा गुरु। और गुरु कैसा होना चाहिए, जो तुम्हार पाप ला नष्ट कर सके, तप बुद्ध होना चाहिए, तपस्या में ओकर बल, ओकर पूजन में का बल होना चाहिए कि वह कहे कि साहू जी खुश रही, तो साहू जी खुश रही ही। हाँ, ब्राह्मण में इतना शक्ति होना चाहिए कि अगर बोले कि खुश रही तो तय खुश रही पे, काबर ताकि ओकर उतना शक्ति ओकर अंदर है कि तोला बोले खुश रही तय खुश रही पे। अपने धर्म में कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए गुरु। तो गुरु की सेवा करने का बताया कि भैया गुरु का पद होता है भगवान के बराबर होता है। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आपन देखे हाँ बैजलपुर में कि पूज्य गुरुदेव भगवान कल भी कही रही से कोनो के जहाँ ओला बन सकी से, जहाँ जाए बर वहाँ जाके गुरुदेव भगवान गए हैं। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस वर्ष तो नहीं, क्योंकि इस वर्ष का जो कार्यक्रम था ये कुछ कम दिन का भी था, अगले वर्ष गुरुदेव ने खुद कहा है, अपने मुख से कहा है माताओं कि जब गुरुदेव भगवान शोभा यात्रा में आ रहे थे तो कई माताओं ने उनके चरण धोए, कई माताओं ने धोए, और गुरुदेव का कहना था कि संकल्प यार, बोले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें उन सभी माताओं के घर जाना चाहिए कि जिन्होंने चरण धोए हैं हमारे, और जा करके उनको आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन समयाभाव के कारण माताओं इस बार ये नहीं हो पाया, और निश्चित है कि अगले वर्ष जब भी यह आयोजन यहाँ पर होता है, पूज्य गुरुदेव की यहाँ उपस्थिति होगी, बैजलपुर के समस्त माताएं आप सभी के घर गुरुदेव भगवान का आगमन जरूर होगा। जरूर आपके घर के सामने गुरुदेव भगवान आपके घर में अपनी दृष्टि डालेंगे, और आपके घर में जाकर के दृष्टि, अरे हर घर में तो नहीं जा सका दादा वो तो दृष्टि देख करके, है कि नहीं, घर पर हो जाए तो वो मई लग जाए, तो हर घर में जाकर के आप सभी को दर्शन देंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान ने ऐसा कहा है, हम कोशिश करेंगे कि ये हम करा पाए गुरुदेव भगवान से। ये गुरुदेव भगवान हम सबके कार्यक्रम है, तो ऐसा गुरु होना चाहिए जीवन में जो आकर के आपको संस्कार दे, आपके बीच में आकर के आपके पास बैठे, जो सरल हो, जिनका आप दर्शन पूजन आदि कर सको, और
इस प्रकार के सुंदर चरित्र का वर्णन किया। और आपको बताएं, शुक्राचार्य जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, भगवान जब गए, जब भगवान 125 वर्ष रहे, लगभग 100 वर्ष की उम्र भगवान की पूरी हो चुकी थी और भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया। पांडव फिर से वही कथा में आकर हम शुरू दिन राजसूय यज्ञ हुआ और वहां पर भी भगवान पहुंचे तो उनके प्रथम पूजन की बारी आई। प्रथम पूजा कौन, राजसूय यज्ञ कौन करता है? जो चारों दिशा में जीत जाता है। लेकिन भगवान ने देखा कि भाई सारी दिशा जीती जा चुकी थी, जरासंध जो कंस का ससुर था उसको नहीं जीता गया था। तो भगवान ने अर्जुन और अर्जुन और भीम को ले जाकर के जरासंध का वध कराए हैं। वही जरासंध का मुकुट लेकर के भीम आए थे, जिसके कारण परीक्षित को श्राप लगा था। मैंने आपको शुरू दिन बताया था, वही जरासंध है। और उसके बाद भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन किसका होगा ये बात चली, तो सब लोगों ने भगवान का नाम दिया। भगवान का नाम दिया, शिशुपाल को दुख हो गया।